हाय, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। वाई डोंट स्टार्ट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप शुरू क्यों ना करें? अपना इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बट अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ओनली 5% स्टार्टअप सक्सेस होते हैं, बाकी के 95% स्टार्टअप फेल होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना अच्छी बात है, बट अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या रीजंस हो सकते हैं कि स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? क्या उनको फंड की प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉयज को सही से मैनेज नहीं कर पाते, इन्वेस्टर्स उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ना होना। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी रीजंस हैं, बट जो सबसे बड़ा रीजन है स्टार्टअप फेल होने का, जो मुझे लगता है, वो है लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री का, सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरी एक ये वॉच है, इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, मान लेते हैं। अब ये आप हैं, आप इस इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, जिसमें आप वॉच की कोई कंपनी है, उसमें आप वर्क कर रहे हैं और आपको पता है कि इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है, बट मेरे को नहीं पता है। अब मैं इसका वॉच का कुछ स्टार्टअप कुछ करना चाहता हूँ, कुछ मेरा एक इनोवेटिव आइडिया है जिससे मैं वॉच वगैरह को सेल करूंगा। तो ऐसा कुछ मैंने स्टार्टअप किया मैंने। अब मैं इसके लिए वॉच मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, उन्होंने मुझे इसकी कॉस्ट 110 बताई। दूसरे के पास गया, उन्होंने मेरे 120 बताई, किसी ने मेरे को 105 बताई। अब मुझे क्या लगेगा कि 105 जो है वो इसकी राइट कॉस्ट है, जो कि मुझे सबसे कम में मिल रही है, और मैं इसे यहां से मुझे परचेस कर लेना चाहिए। ठीक है, बट आप इस इंडस्ट्री में क्योंकि आप काम कर रहे थे, तो आपको पता था कि इसकी कॉस्ट 100 रुपीज है। तो आप जब जाएंगे इसको परचेस करने के लिए, तो आप इसे कितने में खरीदेंगे? 100 रुपीज में। तो बेसिकली इसे कहने का मतलब क्या था कि जब आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होता है, जब आपको प्रोडक्ट की वैल्यू पता होती है, जब आपने खुद वर्क किया होता है, क्योंकि जब आप कोई इंडस्ट्री अगर उस चीज में पहले से वर्क कर रही है, तो वो आपको सबसे लीस्ट कॉस्ट पे ले रही होगी उस चीज को। ठीक है, तो उसमें आपको वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप जब सिंपली किसी से बात करने जा रहे हैं, किसी कंपनी के रेफरेंस से नहीं जा रहे हैं, आप सिंगली जा रहे हैं, सिंगल पर्सन जा रहे हैं, तो वहां पे आपको ऑब्वियसली कॉस्ट महंगी मिलने वाली है, ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई कनेक्शन नहीं थे, कोई नेटवर्क नहीं था आपका, और यहाँ पे आपको कोई आइडिया नहीं था कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है। ठीक है, बट कोई अगर अनदर पर्सन है जो उसमें, जैसे कि आप हैं, आप इसमें अगर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा इसका कि ये कितने की आती है और कैसे कहाँ से लेनी चाहिए, इसकी सबसे बेस्ट कहाँ पे मिलती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस आपको होंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब स्टार्टअप शुरू क्यों ना करें, कि जब हमें कोई स्टार्टअप का आइडिया हम शुरू करना चाहते हैं, तो हम उसमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं लेते हैं। जबकि हमें सबसे एक्सपोजर लेना है, तो सबसे अच्छा एक्सपोजर हमें मिलता है जब उसी इंडस्ट्री में हम वर्क करें। एज ए इंटर्नशिप हम उसमें कर सकते हैं। इंटर्नशिप करेंगे तो हमें काफी कुछ उसमें जानने को हमें मिल जाएगा, हम उसमें काफी एक्सपीरियंस उसमें ले सकते हैं। उसके बाद हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी अभी स्टार्टअप हुए हैं, जो सक्सेसफुल हैं भी, तो उन सबका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक इंटर्नशिप की होती है या जॉब की होती है। आप किसी को भी ले लीजिए, जैसे मैं रितेश अग्रवाल सर को लेता हूँ, ओयो के फाउंडर है, तो उन्होंने भी होटल्स में इंटर्नशिप की थी। 5 से 6 महीने की उन्होंने इंटर्नशिप की थी। वहां पे उन्होंने एक्सपोजर लिया कि पूरे होटल इंडस्ट्री क्या वर्क करती है, बेसिकली उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्लाइंट के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, कस्टमर्स बेसिकली क्या क्या चीजें पर वो आर्ग्यू करते हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने जानी, उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। स्टार्टअप होता ही क्या, बेसिकली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना। जब उन्हें सारी प्रॉब्लम्स पता चल गई, उनका उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब कोई मेरे माइंड में कोई आइडिया आया, और मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, बट मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स और आगे क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स ही है जो बिजनेस से रिलेटेड है, कि आपको बिजनेस का कॉर्पोरेट वर्क की नॉलेज ना होना, या फिर एम्प्लॉय सही से वर्क ना करना, ये भी प्रॉब्लम्स हैं। बट उससे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आपको पहले इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप आगे नहीं, स्टार्टअप आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वॉच का एग्जांपल आपको लिया, अगर मैं आपको 105 पे मैं अगर इसे परचेस करूंगा, तो अगर आप इसको 100 रुपीज पे परचेस करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसे किसी भी कंडीशन में मैं इसे 105 से नीचे, या मुझे ऑब्वियसली प्रॉफिट करना है, तो मैं 110 से नीचे नहीं सेल कर सकता। लेकिन आप इसे 105 में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कस्टमर आपके पास ही जाएंगे, क्योंकि आप प्राइस कम दे रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीजें यही आती हैं कि
हमें स्टार्टअप जब भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको जानने को मिलेंगी जब आप कोई एक्सपीरियंस लेंगे किसी इंडस्ट्री में। जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। रेदर अगर आप खुद स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या होगा, ये एक्सपीरियंस लेने में आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। आज अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, जब तक आपको पूरा एक्सपीरियंस इसका मिले, और तब तक आपके पास फंड नहीं होगा उतना कि आप उतने टाइम तक इंडस्ट्री में टिक सकें। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उस इंडस्ट्री में कुछ टाइम के लिए उसमें आप वर्क करें, एज अ जॉब कर सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जब उसमें आप पूरा आपको प्रॉब्लम्स वगैरह सारी चीजें आपको पता चल जाए, देन उसके बाद आप इसे स्टार्ट करें। तो यही मैं इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था कि स्टार्टअप क्यों ना करें। आप अगर एक्सपोजर लेंगे तो आप बेटरली उसमें आप सस्टेन कर पाएंगे और आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होगा। अदरवाइज अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो आपको इसमें आपको एक्सपीरियंस लेने में ही आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, आपकी मनी इन्वेस्ट हो जाएगी, और हो सकता है आप उतने टाइम तक टिक ना पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।